वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। अब हम आगे उसी में कंटिन्यूएशन में जा रहे हैं। हमने बेसिक सिग्नल्स पढ़ लिए थे, मैंने आपको शिफ्टिंग और स्केलिंग समझा दी थी, डेल्टा फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ पे और उस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यूनिट स्टेप पे कैसे आते हैं, वो सारा मैंने आपको अभी डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको डिफ्रेंशिएशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ फंक्शंस के डिफ्रेंशिएशन बहुत बार बार आएंगे और मैं डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर सीरीज़ बहुत यूज़ करूँगा। फोरियर सीरीज़ में खासकर मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी के थ्रू इजीली सॉल्व करना आपको सिखाऊंगा। तो आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए बेसिकली कि डिफरेंशिएशन करते कैसे हैं। और उसमें दो तीन फंक्शन है बेसिकली, एक लाइन का डिफरेंशिएशन, एक स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये दोनों अगर आपको अच्छे से आते हैं तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपको बाकी फंक्शन के डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई पैराबोला है या इस तरह के फंक्शन, साइन और कास का आप जानते हो कि साइन का कॉस होता है डिफरेंशिएशन, कॉस का साइन, तो उसमें कोई इशू है नहीं। मेनली लाइन और स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा आज, ठीक है। तो अब पहले देखते हैं लाइन का डिफरेंशिएशन। मैं आपको पहले सिखाता हूँ। जैसे अगर कोई लाइन गिवन हो, एक ग्राफिकल फॉर्म में भी गिवन हो सकती है और एक आपको रिप्रेजेंटेशन हो सकता है लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में। जैसे सपोज मैंने आपको एक लाइन दे दी दिस, ये पीछे एग्जिस्ट नहीं करता है, और इस पे दे दी मैंने वैल्यूज दे दी आपको, ठीक है। दिस वैल्यू इज 4, दिस वैल्यू इज 3, दिस वैल्यू इज 4, ठीक है। ये वैल्यू दे दी। एक कोई फंक्शन एफ टी है। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, डी एफ टी बाई डी टी। उसका ग्राफिकल फॉर्म कैसे होगा, क्या आएगा, वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये एक लाइन है बेसिकली। तो लाइन का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, एफ हो या वाई हो, वाई इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एम टी प्लस सी। अब मैं अगर इसका डिफ्रेंशिएट करूं डी वाई बाई डी टी, तो इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी एम। तो किसी भी लाइन का डिफरेंशिएशन, चाहे सी उसका जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, डिफरेंशिएट करोगे एम इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी इज इक्वल टू 1, डी बाई डी टी ऑफ सी इज इक्वल टू 0। तो किसी भी लाइन का डिफरेंशिएशन बाय डिफॉल्ट उसका क्या होता है, स्लोप होता है। तो आपको जब भी लाइन आए उसका डिफरेंशिएशन करना है, कुछ नहीं करना है, लाइन का क्या फाइंड आउट कर लो, स्लोप फाइंड आउट कर लो, उसका डिफरेंशिएशन वही क्या हो जाएगा, स्लोप। और लाइन के केस में ये स्लोप एम होता क्या है, दिस स्लोप इज ऑलवेज ए कांस्टेंट। 2 होगा, 3 होगा, -1 होगा, -0.5 होगा, कोई कांस्टेंट होगा वेयर m इज ए कांस्टेंट। तो एक कांस्टेंट आएगा लाइन का डिफरेंशिएशन, क्या पता चला, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, द स्लोप ऑफ द लाइन। क्योंकि लाइन का स्लोप क्या एक चीज होती है, स्लोप हमेशा रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज। लाइन के केस में रेट ऑफ चेंज हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे यहां रेट ऑफ चेंज निकालोगे, चाहे यहां रेट ऑफ चेंज निकालोगे, किसी भी पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज निकालोगे, हर जगह रेट ऑफ चेंज सेम होगा। लेकिन मैं यहीं कोई पैराबोलिक फंक्शन दे दूं, ये वाला, तो इसका रेट ऑफ चेंज यहाँ अलग होगा, यहाँ पे और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ मूव करोगे और ज़्यादा होता जाएगा, रेट ऑफ चेंज इसका अलग अलग होगा। इसका इस पॉइंट पे स्लोप tan थीटा अलग होगा, इस पॉइंट पे tan थीटा अलग होगा, इस पॉइंट पे tan थीटा क्या होगा, अलग। लेकिन लाइन स्पेशल केस है क्या, इसमें हर जगह, चाहे इस पॉइंट पे स्लोप निकालूं, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, चाहे इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इसका स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू m, m इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ भी एंगल वही आएगा, यहाँ भी एंगल वही आएगा, थीटा 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 tan थीटा सेम होगा, ठीक है। तो लाइन का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, सिंपली स्लोप दैट इज कांस्टेंट वैल्यू। अब इस लाइन का स्लोप कितना है बताओ, मैंने बताया था स्लोप के निकालने के लिए 2 पॉइंट आपको चाहिए होते हैं। 4 पे वैल्यू 4 है, 3 पे वैल्यू 0 है। तो 4 पे वैल्यू 4 है, 3 पे वैल्यू 0 है, 4 पे वैल्यू 4 है, तो क्या आ गया स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू 4। तो इस लाइन का डिफरेंशिएशन, लेकिन ध्यान से देखो, इस लाइन का अगर मैं इक्वेशन पूछूं तो आप लिख सकते हो, मैंने आपको सिखाया था पहले लेक्चर में, लाइन का इक्वेशन हमेशा क्या होता है, y इज इक्वल टू एम टी प्लस सी, एम इज 4, सी 0 नहीं है कि यहाँ है तो सी 0, सी हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटरसेप्शन विद वाई एक्सिस। सी कितना आएगा बताओ, कोई निगेटिव वैल्यू आएगी पीछे करोगे। स्लोप हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है, फॉर 1 यूनिट चेंज व्हाट इज द चेंज इन वाई। देखो यहाँ 3 से 4 गया, 1 यूनिट का चेंज हुआ, तो अमाउंट एम्पलीट्यूड में कितने अमाउंट का चेंज होगा, m के बराबर। m कितना था 4, तो यहाँ 3 पे वैल्यू 0 थी, 4 पे वैल्यू कितनी हो गई, 4 अमाउंट का चेंज हुआ, 0 + 4 4। और स्लोप पॉजिटिव है तो वैल्यू बढ़ाने पे, t बढ़ाने पे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, t घटाने पे घटेगा, तो इस साइड घटेगा। 3 से कितना घट के जा रहे हो x,
टी में कितने का चेंज करो, 3 अमाउंट का, 3 से घट के 0 जा रहा हो तो वाई कितने घटेगा, फॉर 1 यूनिट चेंज इन टी वाई चेंज हो रहा है 4 अमाउंट से, 4 अमाउंट से बढ़ रहा है, 4 अमाउंट से घट रहा है, तो फॉर चेंज ऑफ 3 यूनिट कितने से हो जाएगा, 4 इंटू -3 कितना आ जाएगा, -12। तो यहाँ पे सी की वैल्यू बेसिकली क्या है, -12 है। ये इक्वेशन है लाइन का, लेकिन ये लाइन एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ तक करती है, ओनली फ्रॉम 3 टू इन्फिनिटी। तो ये लाइन का इक्वेशन तो ये है, लेकिन एफ टी इज दिस लाइन, बट फॉर व्हाट पर्पज, फॉर व्हाट रेंज, फॉर टी ग्रेटर देन 3, फॉर टी लेस देन 3 इट इज 0 ऑब्वियसली, है ना। तो लाइन का हमने कौन सा पोर्शन लिया, ये वाला पोर्शन नहीं लिया, केवल यहां से यहां वाला लिया। अगर एग्जिस्ट करती लाइन पूरा तो यहां पीछे तक जाता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू देख सकते हो, t इज इक्वल टू 3 पे निकालो, 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0, t इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू 0 है, t इज इक्वल टू 4 पे निकालो, 4 इंटू 4 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4, तो हमेशा आएगा। अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करूं df बाई डी टी, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, कब, t ग्रेटर देन 3 के लिए, क्योंकि ये इक्वेशन तभी एग्जिस्ट करता है फॉर t ग्रेटर देन 3, एंड फॉर t लेस देन 0, 0 का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, 0, फॉर t लेस देन ये 3 है। तो अब इस लाइन का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया, हमेशा आएगा स्लोप, लेकिन वो स्लोप कब तक आएगा, जब तक लाइन एग्जिस्ट करेगी। लाइन एग्जिस्ट कर रही 3 से, तो ये स्लोप आएगा 4 का। लाइन का डिफरेंशिएशन किया तो आएगा एक कांस्टेंट वैल्यू स्लोप, स्लोप की वैल्यू कितनी है 4, तो लाइन एग्जिस्ट कब कर रही थी, t ग्रेटर देन 3 के लिए, तो एक स्लोप आएगा, स्लोप इज कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन इज 4, एंड फॉर t लेस देन 3 0 का डिफरेंशिएशन 0। तो df बाई डी टी अगर इसका किया तो कितना आ गया, एक स्टेप फंक्शन आया कि नहीं, अगर ध्यान से देखो तो एक क्या आ गया, df बाई डी टी एक स्टेप फंक्शन आ गया। इसको अगर मुझे लिखना हो स्टेप फंक्शन में तो क्या होगा, आप बता सकते हो, एक ही स्टेप का चेंज आया 4 यूनिट का, अगर किस पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 3 पे, तो ये बेसिकली 4 u ऑफ t माइनस 3 लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो लाइन का डिफरेंशिएशन कहीं भी हो, जहां से लाइन एग्जिस्ट करती है वहां उसका स्लोप आ जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ ये इक्वेशन भी आपको बार बार पिक्चर में आएगी, ये मान लो -2 है, ये 2 है, ये वैल्यू 4 है, ये एफ टी आपको गिवन है, और मैं कहूँ आप df बाई डी टी फाइंड आउट करो। तो इसमें अगर ध्यान से देखो 2 लाइनें हैं, ध्यान से देखो तो एक लाइन है ये पॉजिटिव स्लोप वाली, इसका स्लोप कितना है बताओ, इस पॉइंट पे वैल्यू 4, इस पॉइंट पे 0, तो 4 माइनस 0 अपान 0 माइनस 2 कितना आ जाएगा स्लोप 2, इसका स्लोप निकालोगे तो ये आएगा -2। आपको स्लोप निकालना मैंने सिखाया है तो आप निकाल के देखना, इतना आएगा। अब डिफरेंशिएशन करो, फॉर t लेस देन -2 वैल्यू 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा 0, फॉर t -2 टू 0 एक लाइन है जिसका स्लोप कितना है 2, इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंशिएशन क्या होगा लाइन का, उसका स्लोप, एंड स्लोप इज कांस्टेंट, कितना है स्लोप 2, तो -2, ये लाइन कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट कर रही है, ये वाली जिसका स्लोप 2 है, -2 से 0, तो उसका डिफरेंशिएशन आएगा, उसका स्लोप कितना है, स्लोप 2, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 0 तक। एक दूसरी लाइन है यहाँ पे, इसका भी डिफरेंशिएशन, इसका स्लोप आएगा -2, लेकिन ये लाइन एग्जिस्ट कहाँ से कहाँ कर रही है, 0 से 2 तक, तो ये स्लोप जो -2 है, कांस्टेंट वैल्यू है -2, कहाँ से कहाँ एग्जिस्ट करेगी, ओनली फ्रॉम 0 टू 2। बाकी t ग्रेटर देन 2 के लिए वैल्यू 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 0, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा, एक स्टेप फंक्शन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे स्टेप चेंज, फिर यहाँ पे स्टेप चेंज, तो एक स्टेप फंक्शन आ गया। तो लाइन का डिफरेंशिएशन कभी भी करोगे कांस्टेंट आएगा कहाँ तक, और उस कांस्टेंट की वैल्यू आएगी किसके बराबर, उसके स्लोप के बराबर, लेकिन वो कांस्टेंट कहाँ तक आपको प्लॉट करना होगा, जहाँ तक वो लाइन एग्जिस्ट करेगी वहीं तक डिफरेंशिएशन वो क्या होगा, आपका स्लोप होगा, और स्लोप क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आप यहाँ भी लाइन को डिफरेंशिएट कर सकते हो, यहाँ भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, इस तरह से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बार बार आएंगी, मैं अभी 1-2 क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, तो आप खुद से करना कि क्या आना चाहिए आंसर। अब आते हैं स्टेप फंक्शन के डिफरेंशिएशन पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैं ut लेता हूँ सिंपली, u ऑफ t, ठीक है। ये एम्पलीट्यूड मैं ले लेता हूँ 1 का, ठीक है। अब अगर इसको मैं कहूँ dut बाई डी टी आपको फाइंड करना है, स्टेप फंक्शन का डिफरेंशिएशन, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखो क्या होगा, अब देखो t लेस देन 0 के लिए एम्पलीट्यूड इज 0, तो 0 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, एक कांस्टेंट ही है 0। t ग्रेटर देन 0 के लिए इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1, 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, तो फॉर t ग्रेटर देन 0 डिफरेंशिएशन 0 आएगा, फॉर t लेस देन 0 इसका डिफरेंशिएशन 0 आएगा। लेकिन ध्यान से देखो t इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा,
अब आप स्लोप कैसे निकालते हो, जस्ट एम्पलीट्यूड में जितने का चेंज आया डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब देखो 0 माइनस पे इसका एम्पलीट्यूड 0 है, 0 प्लस पे इसका एम्पलीट्यूड कितना है 1 यूनिट, तो इसका स्लोप अगर निकालोगे रेट ऑफ चेंज, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इनिशियली 0 थी, टाइम 0 माइनस से बढ़ के कितना हो गया 0 प्लस, तो स्लोप यही होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल अपॉन टाइम स्टार्टिंग, फाइनल टाइम माइनस स्टार्टिंग। तो 1 अपॉन ये 0 माइनस 0, ये टेंडिंग टू 0 वैल्यू है, 1 अपॉन 0 क्या आ गया इन्फिनिटी। तो इसका रेट ऑफ चेंज है t इज इक्वल टू 0 क्या है इनफाइनाइट है, t लेस देन 0 के लिए इसका रेट ऑफ चेंज 0 है, t ग्रेटर देन 0 के लिए कांस्टेंट है, मतलब इसमें कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका रेट ऑफ चेंज क्या है 0 है, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे इसका रेट ऑफ चेंज क्या है इन्फिनिटी। और t इज इक्वल टू 0 पे कोई ऐसा फंक्शन आपको पता है जिसका एम्पलीट्यूड इन्फिनिटी होता है, आपको पता है, और बाकी जगह उसका एम्पलीट्यूड 0 होता है, कौन सा ऐसा फंक्शन होता है डेल्टा t होता है, जिसका एम्पलीट्यूड केवल t इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी होता है, बाकी जगह उसका एम्पलीट्यूड क्या होता है 0। तो अगर डी यू टी बाई डी टी करोगे तो कौन सा फंक्शन मिलता है आपका, यानी कि डेल्टा टी मिलता है। इसका एम्पलीट्यूड देखो, अब इसका एम्पलीट्यूड t ग्रेटर देन 0 के लिए भी 0, t लेस देन 0 के लिए भी 0, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे t ग्रेटर देन 0 के लिए 1 का डिफरेंशिएशन 0, t लेस देन 0 के लिए 0 का डिफरेंशिएशन 0, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ चेंज बहुत हाई है, इसने 0 टाइम में एम्पलीट्यूड कितना अटेंड कर लिया 1 का, 0 से तुरंत बढ़ के 1 हो गया, रेट ऑफ चेंजेस इनफाइनाइट, रेट ऑफ चेंजेस इनफाइनाइट, दैट इज डेल्टा फंक्शन। तो कभी भी यूनिट फंक्शन आपको अगर गिवन है तो जहां पे स्टेप चेंज होगा वहीं पे आपको क्या मिलेगा डेल्टा फंक्शन। सिंपली याद रखो, जहां पे स्टेप चेंज है वहां पे रेट ऑफ चेंज क्या होता है इन्फिनिटी। अगर यही मैं ले लेता u ऑफ t माइनस 2, तो आप देखो क्या होता, t इज इक्वल टू 2, 2 से ग्रेटर देन के लिए 1 है, 2 से लेस देन 1 के लिए क्या है 0, ठीक है। तो आपका क्या हो जाता है, t लेस देन 2 के लिए डिफरेंशिएशन 0, t ग्रेटर देन 2 के लिए डिफरेंशिएशन इज 0, बट t इज इक्वल टू 2 पे रेट ऑफ चेंज क्या है इनफाइनाइट है, 2 माइनस पे एम्पलीट्यूड 0 है, 2 प्लस पे एम्पलीट्यूड 1 है, 1 माइनस 0 अपॉन 2 प्लस माइनस 2 माइनस टेंडिंग टू 0 क्या आ जाएगा रेट ऑफ चेंज इन्फिनिटी। तो इस पॉइंट पे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, क्या डेल्टा। इस पॉइंट पे अगर डेल्टा फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो उसको क्या लिखते हो डेल्टा ऑफ t माइनस 2। तो जहां पे स्टेप चेंज होगा वहां पे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डेल्टा फंक्शन। अब सिंपली कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं एक रेक्ट फंक्शन का आपको करके दिखाता हूं, जैसे ये रेक्ट फंक्शन है। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है डेल्टा, अगर स्टेप चेंज है तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा डेल्टा फंक्शन, ये याद रखो, ठीक है। तो यानी कि मैंने एक रिलेशन आपको लिख दिया डी यू टी बाई डी टी इज इक्वल टू नथिंग बट डेल्टा टी, ये भी याद रखिए, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखिए, मान लो ये 1 है, 2 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आपको मैं लिखना सिखा रहा हूँ इसका डिफरेंशिएशन स्टेप फंक्शन का। यहाँ पे स्टेप चेंजेस है, ये मान लो -2 है, ये +2 है, ठीक है। -2 से लेस देन के लिए डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि 0 का डिफरेंशिएशन 0। -2 से 2 के बीच में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा 0। लेकिन यहाँ पे सडन चेंज हुआ है, यहाँ पे जहाँ सडन चेंज होगा वहाँ डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा हमेशा डेल्टा फंक्शन आएगा, क्या आएगा डेल्टा फंक्शन। अब देखो डेल्टा फंक्शन कहाँ आएगा, एक t इक्वल टू -2 पे, एक t इक्वल टू 2 पे, तो एक यहाँ डेल्टा फंक्शन। अब डेल्टा फंक्शन माइनस की तरफ पॉइंट करेगा कि प्लस की तरफ उसका एम्पलीट्यूड होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे। अब यहाँ देखो रेट ऑफ चेंज प्लस है कि माइनस है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रही कि नहीं, -2 के जस्ट पहले वैल्यू 0 है, -2 के जस्ट बाद एम्पलीट्यूड +2 हो गया, तो एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज क्या है प्लस इन्फिनिटी है। जबकि यहाँ देखो 2 के जस्ट पहले एम्पलीट्यूड 2 है, 2 के जस्ट बाद एम्पलीट्यूड क्या हो गया 0। सडन चेंज तो यहाँ भी हुआ, लेकिन वो सडन चेंज घटने वाला चेंज था रेट ऑफ चेंज की बढ़ने वाला, घटने वाला घटा, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज प्लस इन्फिनिटी की जगह क्या हो गया माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ एक डेल्टा फंक्शन आएगा, आपको करना कुछ नहीं है, जहाँ स्टेप चेंज हुआ वहाँ डेल्टा फंक्शन बना दो। अगर वैल्यू बढ़ रही है लेफ्ट टू राइट हमेशा मूव करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो लेफ्ट टू राइट मूव करते वक्त अगर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है, स्टेप चेंज प्लस का है तो रेट ऑफ चेंज प्लस इन्फिनिटी होगा, स्टेप चेंज माइनस का होगा तो माइनस इन्फिनिटी होगा, तो माइनस इन्फिनिटी इस साइड प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस इन्फिनिटी की तरफ है क्योंकि यहाँ एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है। अब हमेशा याद रखो जितने का स्टेप चेंज हुआ, एक तो डेल्टा फंक्शन मिल गया जहां स्टेप चेंज हुआ। अब इसका एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस डेल्टा फंक्शन का एम्पलीट्यूड तो इन्फिनिटी हमेशा होता है, एरिया कितना ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो आप देखो एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, जितने का स्टेप चेंज हुआ, यहाँ पे कितने यूनिट का हुआ +2 यूनिट का, तो यहाँ 2 आ जाएगा।
फिर आगे डिफरेंशिएशन देखो, -2 से 2 के बीच एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब स्टेप चेंज कहां पे आया, t इज इक्वल टू 2 पे, तो यहां एक डेल्टा फंक्शन होगा और यहां रेट ऑफ चेंज माइनस है कि प्लस है, माइनस है क्योंकि एम्पलीट्यूड घट रहा है टाइम बढ़ने के साथ, तो माइनस इन्फिनिटी होगा रेट ऑफ चेंज, तो डेल्टा फंक्शन किस तरफ का होगा, इस तरफ का होगा। अब इसका एरिया कितना होगा, एरिया सिंपली जितने का एम्पलीट्यूड में चेंज हुआ, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में +2 का चेंज हुआ था, बढ़ा था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड में कितने का चेंज हुआ, 2 से घट के कितना हो गया, 0, तो चेंज कितने का आया, 0 - 2 का, तो इसका एरिया, ये -2 हमेशा एरिया बता रहा है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन इसका। तो जहां भी स्टेप चेंज है उसका डिफरेंशिएशन सिंपली क्या आएगा, डेल्टा फंक्शन आएगा। डेल्टा फंक्शन कहां एग्जिस्ट करेगा, केवल एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, कहां पे करेगा, जहां पे स्टेप चेंज हुआ है। और उस डेल्टा फंक्शन का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका एम्पलीट्यूड तो हमेशा इन्फिनिट होता है, एम्पलीट्यूड एरिया कितना होगा, जितने का स्टेप चेंज आया हुआ होगा। जैसे मैं कहूं इस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन करके दिखाओ कितना होगा, ठीक है। यहां ले लिया मैंने -2, यहां ले लिया 1, यहां ले लिया 3, यहां पे एम्पलीट्यूड मान लो 2 है, यहां पे एम्पलीट्यूड मान लो 5 है, यहां पे तो 0 है ही। इसका डिफरेंशिएशन करके आप दिखाओ। अब देखो ध्यान से, जहां जहां स्टेप चेंज है वहां वहां डिफरेंशिएशन करने पे क्या आता है, डेल्टा फंक्शन आता है। ये ft है, मैं df/dt नीचे प्लॉट कर रहा हूं। अब देखो -2 से <0 के लिए एम्पलीट्यूड 0, 0 का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो 0 होगा। अब देखो यहाँ पे स्टेप चेंज हुआ, स्टेप चेंज लेफ्ट टू राइट हमेशा मूव करेंगे, प्लस का हुआ कि माइनस का, प्लस का, तो डेल्टा फंक्शन कैसे एग्जिस्ट करेगा, प्लस इन्फिनिटी वाला एग्जिस्ट करेगा। किस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पे स्टेप चेंज हुआ -2 पे। अब इसका एरिया कहां से डिसाइड करोगे, जितना ये आपका स्टेप चेंज है, कितने का स्टेप चेंज है, चेंज मेजर करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं। चेंज 0 से बढ़ के 2 हो गया तो कितने का चेंज आया, 2 का, तो यहाँ 2 आ गया। अब देखो यहाँ पे इस -2 से 1 के बीच में एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, तो 0 रहेगा। अब अगला स्टेप चेंज कहाँ पे आया, t इज इक्वल टू 1 पे आया हुआ है, तो आपको t इज इक्वल टू 1 पे क्या मिलेगा, डेल्टा फंक्शन। अब वो डेल्टा फंक्शन प्लस वाला इन्फिनिटी वाला होगा कि माइनस इन्फिनिटी वाला होगा, यहाँ पे एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो प्लस इन्फिनिटी वाला होगा। अब डेल्टा फंक्शन मिलेगा, उसका एरिया कितना होगा, एरिया मैंने बताया t इज इक्वल टू 1 पे तो मिलेगा, एरिया कितना होगा, एरिया होगा जितना स्टेप में चेंज हुआ। इनिशियली वैल्यू थी 2, फाइनली वैल्यू हो गई 5, तो चेंज कितने का आया, 3, ना कि 5 लोगे। चेंज को हमेशा मेजर करोगे, कितने अमाउंट का चेंज हुआ, 2 से बढ़ा है कि घटा है, बढ़ा है तो रेट ऑफ चेंज प्लस इन्फिनिटी होगा, लेकिन एम्पलीट्यूड जो एरिया होगा वो कितना होगा, मैं बड़े से दिखा रहा हूँ कि क्यों ये 2 है, यहाँ चेंज कितने का हुआ, 3 यूनिट का, तो एरिया 3 होगा, एम्पलीट्यूड अभी भी इस फंक्शन का कितना है, इन्फिनिटी ही है। इट इज इक्वल टू किस पे एग्जिस्ट करेगा, 1 पे। अब अगला स्टेप चेंज, यहाँ पे वैल्यू कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0। अगला स्टेप चेंज आया t इज इक्वल टू 3 पे, तो t इज इक्वल टू 3 पे क्या आएगा, एक डेल्टा फंक्शन। एम्पलीट्यूड घट रहा है कि बढ़ रहा है, घट रहा है तो रेट ऑफ चेंज माइनस इन्फिनिटी होगा, मतलब वो जो डेल्टा फंक्शन होगा वो निगेटिव की तरफ पॉइंट करेगा, नीचे की तरफ पॉइंट करेगा, उसका एम्पलीट्यूड माइनस इन्फिनिटी होगा, उसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, माइनस इन्फिनिटी होगा। अब उसका एरिया कितना होगा, मैंने क्या बताया, जितने का स्टेप चेंज हुआ। अभी इनिशियल वैल्यू 5 थी, फाइनल वैल्यू 0 हो गई, चेंज कितने का आया, -5 का, तो ये एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पे, t इज इक्वल टू 3 पे, और इसका एरिया होगा -5t। सिंपली डिफरेंशिएशन। तो जहां जहां आपका आया, कुछ करना नहीं, देखो मैं, आप एग्जाम में क्या करोगे, ये फंक्शन दिया मैंने, डिफरेंशिएशन करना, कुछ नहीं करना, जहां जहां स्टेप है प्लस का चेंज हुआ है तो डेल्टा फंक्शन इस तरह से बना दो, उसी पॉइंट पे खींच दिया करो, सबसे ईजी होगा। यहाँ पे डेल्टा फंक्शन आएगा कितने का, जितने का चेंज हुआ, एरिया 2 लिख दो। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ भी वैल्यू बढ़ रही है तो एक डेल्टा फंक्शन आ जाएगा, कितने का आएगा, जितने का चेंज हुआ, 2 से 5 हुआ, कितने का चेंज हुआ, +3। यहाँ पे स्टेप चेंज है तो यहाँ भी डेल्टा फंक्शन है, नीचे की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ खींच दो, नीचे की तरफ जा रहा है तो नीचे की तरफ खींच दो। कितने का चेंज हुआ, इनिशियल 5, 0, तो कितने का, -1। सिंपली आपका आ गया, 3 जगह डेल्टा फंक्शन मिलेगा जहां जहां स्टेप चेंज होगा। तो स्टेप का डिफरेंशिएशन हमेशा होता है, डेल्टा फंक्शन एक पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे स्टेप चेंज हुआ होगा, वहां वहां डेल्टा फंक्शन आ जाएगा। लाइन का डिफरेंशिएशन उसका स्लोप के बराबर होता है, एंड दैट स्लोप इज कांस्टेंट, तो जहां तक लाइन एग्जिस्ट करेगी वहां एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो du/dt क्या मिल गया, डेल्टा t। अगर मैं कहता du (t - 2 dt) तो कितना आता बताओ,
स्टेप चेंज कहाँ होता है इसमें, t इज इक्वल टू 2 पे, तो डेल्टा फंक्शन कहाँ एग्जिस्ट करता है, t इज इक्वल टू 2 पे डेल्टा t माइनस 2। अब रैम्प फंक्शन हमने पढ़ा था आपको, मैं तीनों में रिलेशन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये तीनों फंक्शन इंपॉर्टेंट हैं। ये आपका रैम्प फंक्शन था जिसका स्लोप कितना था 1 फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t लेस देन 0 इसकी वैल्यू 0, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, ये rt है, drt बाई dt मैं करता हूँ, drt बाई dt क्या आ जाएगा, t ग्रेटर देन 0 के लिए इसका स्लोप 1 है, तो डिफ्रेंशिएशन लाइन का क्या होता है उसका स्लोप 1 कांस्टेंट है, तो एम्पलीट्यूड कितना आ जाएगा 1 फॉर t ग्रेटर देन 0, फॉर t लेस देन 0 ये 0 है तो ये 0 आ गया। ये फंक्शन कौन फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये यूनिट स्टेप फंक्शन है कि नहीं, तो drt बाई dt कुछ नहीं होता, कितने के बराबर होता है ut। अब मैं फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दूं ut को, तो dut बाई dt अभी आपने देखा था क्या आया था, डेल्टा t आया था कि नहीं आया था, एक ही पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा, तो आपको तीन रिलेशन आ गए, drt बाई dt अगर रैम का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो आएगा ut, अगर यूनिट स्टेप का डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा डेल्टा टी। ये दोनों चीज़ें याद रखिए, ये हम यूज़ करेंगे जब कन्वोल्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ पे प्रॉपर्टी में हम इसको यूटिलाइज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। अब अगर ध्यान से देखो, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर डी एफ बाई डी टी आपको लिखा हुआ है सम वाई टी के बराबर, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ टी इज इक्वल टू वाई टी, तो अगर मुझे एफ टी लिखना हो या किसके टर्म में, वाई टी के टर्म में, तो ऑब्वियसली इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी विल बी एफ टी। अगर एफ टी का डिफरेंशिएशन वाई टी है तो वाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, एफ टी होगा, एक का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन बनता है। आप याद रखो सिग्नल में हम हमेशा जब भी इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी टू टी वाई टी डी टी, ठीक है। तो अब देखो अगर डी एफ टी बाई डी टी इज इक्वल टू वाई टी है तो वाई टी का इंटीग्रेशन एफ टी बनेगा, लेकिन लिमिट हमेशा याद रखो कहां से कहां लगाओगे, माइनस इन्फिनिटी टू टी। तो अब यहां पे देखो आपने क्या लिखा, डी यू टी बाई डी टी इज इक्वल टू आपने लिखा डेल्टा टी, तो यू टी क्या हो जाएगा, यू टी इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी, ये भी इंपॉर्टेंट है, माइनस इन्फिनिटी टू टी मैंने कहा लिमिट होगी, डेल्टा ऑफ टाउ, कोई और वेरिएबल ले लो तो ज़्यादा अच्छा होगा, टी को लिमिट में यूज़ कर रहे हो तो यहाँ टी की जगह टाउ यूज़ कर लो ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। डेल्टा टी का इंटीग्रेशन कर दूँ कहाँ से कहाँ, माइनस इन्फिनिटी से टी, तो यू टी मिल जाएगा। इसको आप देख भी सकते हो, टी लेस देन जीरो लोगे तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन या माइनस इन्फिनिटी टू माइनस टू, टी लेस देन जीरो अगर लोगे तो ये डेल्टा फंक्शन आउटसाइड लिमिट होगा कि इनसाइड लिमिट होगा, आउटसाइड लिमिट होगा, क्योंकि ये टी इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करेगा, और टी की वैल्यू अगर लेस देन जीरो लोगे तो ये लिमिट के अंदर आएगा नहीं। मैंने बताया था डेल्टा फंक्शन का इंटीग्रेशन अगर लिमिट के आउटसाइड डेल्टा फंक्शन है तो जीरो होता है, अगर लिमिट के अंदर है तो वैल्यू क्या होती है 1। तो टी लेस देन जीरो के लिए क्या आ जाएगा, ये एरिया जीरो आ जाएगा, तो जीरो। टी ग्रेटर देन जीरो लोगे तो ये टी इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी टू 1 लोगे तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा, उस लिमिट के अंदर आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू 2 लोगे तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट के अंदर आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी टू 3 लोगे तो हमेशा टी ग्रेटर देन जीरो के लिए ये क्या आएगा, लिमिट के अंदर आएगा, और एरिया अगर लिमिट के अंदर है डेल्टा फंक्शन तो 1 होता है। तो ये यूनिट स्टेप की डिफिनीशन होती है कि नहीं, फॉर टी लेस देन जीरो इट इज 0, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो इट इज 1, ठीक है। और इसी तरह से अभी आपने देखा था डी आर टी बाई डी टी इज इक्वल टू यू टी होता है, तो आर टी क्या होगा, यू टी का इंटीग्रेशन होगा यू ऑफ टाउ डी टाउ, माइनस इन्फिनिटी टू कहाँ से टी। तो ये दोनों रिलेशन आप क्या रखो, याद रखो कि डी आर टी बाई रैम का डिफ्रेंशिएशन यू टी होता है, यू टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है डेल्टा टी, और कभी भी लाइन का डिफ्रेंशिएशन उसका स्लोप होता है, स्लोप इज कांस्टेंट, तो एक कांस्टेंट आएगा आपका हमेशा, और वो कांस्टेंट कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, जहाँ तक लाइन एग्जिस्ट करेगी, उस कांस्टेंट की वैल्यू स्लोप के बराबर होगी। और कहीं पे भी स्टेप चेंज है तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन डेल्टा फंक्शन आता है, उस डेल्टा फंक्शन की कुछ एरिया होगी, एम्पलीट्यूड तो हमेशा डेल्टा फंक्शन का इन्फिनिटी होता है, वो एरिया कितने का होगा, जितने का आपने स्टेप चेंज किया होगा, +2 का स्टेप चेंज तो एरिया +2, -2 का स्टेप चेंज तो एरिया इज -2। सिंपली ये याद रखो, और ये डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, मैं फोरियर सीरीज में भी क्या करूँगा, यूज़ करूँगा। तो इसको आप प्रैक्टिस करना, एक दो क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको जिसका डिफरेंशिएशन निकालने की आप कोशिश करिएगा अपने घर पे। सिंपली जैसे ये फंक्शन है, ये 0.5 है, ये -2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 2 है,
ये -3 है और ये 0 है, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन आप करिएगा, एफ टी आपको पता है, डी एफ टी बाई डी टी फाइंड आउट करिएगा। और एक मैं दे देता हूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा, देखते हैं इसको कितने लोग कर पाते हैं। ये 2 है, ये 4 है, दिस एम्पलीट्यूड इज़ गिवन एज 5। तो इसका डिफ्रेंशिएशन आपको बताना है क्या होगा। ये f1t है, तो आपको बताना है df1 बाई dt क्या होगा, प्लॉट करना है क्या होगा। f1t मैंने दे दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा, मैं इसको समझाऊंगा। अब इसमें अगर ध्यान से देखो, दो चीज़ें हैं, स्लोप भी है और स्टेप चेंज भी है। तो स्लोप का डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट वैल्यू आएगा और जहाँ सडन चेंज है वहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा फंक्शन। तो यहाँ यूनिट एक आएगा कांस्टेंट फंक्शन या यूनिट स्टेप फंक्शन, और एक साथ में क्या आएगा, डेल्टा फंक्शन भी आएगा। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ सडन चेंज हुआ है, जहाँ पे भी स्टेप चेंज है वहाँ डिफ्रेंशिएशन विल ऑलवेज बी इक्वल टू डेल्टा फंक्शन, एंड एरिया ऑफ दैट डेल्टा फंक्शन विल बी इक्वल टू द चेंज इन अमाउंट ऑफ स्टेप। माइनस है तो माइनस एरिया आएगा, प्लस है तो प्लस एरिया आएगा, सिंपली, ठीक है। डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी होने के बाद, और कभी भी डी एफ टी बाई डी टी या वाई टी है तो एफ टी इज इक्वल टू वाई टी डी टी तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई टी, लेकिन लिमिट हम हमेशा कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -∞ टू 2 इन केस ऑफ सिग्नल सिस्टम, है ना। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी -∞ टू कहाँ तक होगी, टी तक होगी, सिंपली।